तीसरा अध्याय। हरे कृष्णा। तो हम चालू करते हैं अपने भगवद गीता का तीसरा अध्याय। तो जो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाया था, तो आइए हम जानते हैं उस तीसरे अध्याय में क्या कहा भगवान श्री कृष्ण ने। अर्जुन ने पूछा, हे जनार्दन, यदि आपके तप से, कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो केशव मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हो? मिले हुए वज्रों से आप मेरी बुद्धि को भ्रम में डाल रहे हैं। निश्चय करके मुझे बतलाइए जिससे मैं कल्याण को प्राप्त हूँ। श्री कृष्ण जी बोले, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले समझा चुका हूँ कि इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा कही है। एक तो सांख्य बालों का ज्ञान योग और दूसरा योगियों का कर्म योग। कर्मों का प्रारंभ न करने से ही कोई निष्कर्म नहीं कहलाता और कर्मों का त्याग करके संन्यास करने से ही कोई सिद्धि नहीं मिल जाती। मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता। प्रकृति के गुण ही सर्व मनुष्यों को कुछ न कुछ कर्म करने में लगाते हैं। जो अज्ञानी कर्म इंद्रियों को रोककर आत्म चिंतन करने के बहाने विषयों की चिंता करते हैं, वह पाखंडी मिथ्याचारी कहलाता है। हे अर्जुन, जो इंद्रियों को मन से दमन कर और विषयों में प्रवृत्त न होने देकर उनसे कार्य लेता है, वह कर्म योग का अभ्यास कहलाता है और श्रेष्ठ कहलाता है। अपने धर्म के अनुसार नियमित कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से कोई कर्म को करना अच्छा है। बिना कर्म किए तुम्हारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता। हे कौन्तेय, यज्ञ में निमित्त किए जाने वाले कर्मों को छोड़कर जितने कर्म हैं उनके करने से मनुष्य को बंधन होता है। अतएव तुम फल की इच्छा त्याग कर यज्ञ के लिए कर्म करो। सृष्टि के आरंभ काल में ब्रह्मा जी ने यज्ञ सदी प्रजा को उत्पन्न कर प्रजा से कहा था कि यज्ञादि कर्म करके बुद्धि को प्राप्त हो गए। यही सब कर्म तुम्हारे निमित्त काम धनु होवेंगे। इस यज्ञ से तुम देवताओं को संतुष्ट करते रहो और देवता भी तुमको संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार परस्पर बर्ताव करते हुए तुम और देवता कल्याण को प्राप्त होवोगे। यज्ञ आदि कर्मों से प्रसन्न होकर देवता तुमको इच्छित सुख की सामग्रियां देंगे, परंतु उनके दिए हुए दान को जो बिना उनका भोग लगाए ग्रहण करता है, वह चोर है। पंच महायज्ञ करके जो शेष बचा हुआ भोग ग्रहण करते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो अपने निमित्त ही अन्न पकाते हैं, वे पापी पुरुष पाप का ही भक्षण करते हैं। अन्न से ही प्राणियों की उत्पत्ति होती है। अन्न मेघ से उत्पन्न होता है। मेघ यज्ञ द्वारा जल बरसाता है और यज्ञ की उत्पत्ति कर्म से होती है। कर्म की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है और ब्रह्म अक्षर परमात्मा से। इस कारण सदा सब पदार्थों में रहने वाला जो ब्रह्म है, वह सर्व यज्ञों में प्रस्तुत है। हे पार्थ, इस प्रकार चलाए हुए कर्म के चक्र के अनुसार जो नहीं चलता है, वह पापमय है। जो पुरुष आत्मा में ही रहता है और आत्मानंद अनुभव से तृप्त रहता है, उसे कर्म शेष नहीं, उसे कोई भी कार्य शेष नहीं। वह कर्म करे या ना करे, उसको कोई प्रयोजन अथवा लाभ नहीं है, और किसी प्राणी से लाभ कराने की भी उसे कोई आवश्यकता नहीं। इसीलिए तुम भी फल की इच्छा त्याग कर कर्तव्य पालन करते रहो, क्योंकि फल की इच्छा को त्याग कर कर्म करने वाला पुरुष मोक्ष को प्राप्त होता है। राजा जनक आदि ने भी कर्म सिद्धि पाई है। इस प्रकार तथा लोक संग्रहण को देखते हुए तुमको कर्म करना उचित है। श्रेष्ठ पुरुष जिस जिस कर्म का आचरण करता है, दूसरे मनुष्य उसी मार्ग पर चलते हैं, और वह जिसको प्रामाणिक मानता है उसी के अनुसार सब उत्तम मानते हैं। हे पार्थ, मुझको तीनों लोकों में कुछ भी कर्म शेष न रहा और न कोई अप्राप्त वस्तु प्राप्त करनी है, फिर भी मैं कर्म करता ही रहता हूँ। यदि हम ही आलस्य रहित होकर कर्मों को नहीं करेंगे तो मनुष्य हर प्रकार से हमारे व्रत का अनुकरण करेंगे। जो मैं ही कर्म न करूँ तो सब
लोग भी न करने से नष्ट हो जावेंगे। इससे मैं ही बड़ शंकरों के उत्पन्न करने का हेतु बनकर प्रजा को नष्ट करने वाला समझा जाऊंगा। जिस प्रकार अज्ञानी फल की इच्छा करके कर्म करता है, वैसे ही फल की इच्छा न करते हुए ज्ञानी को लोक शिक्षा की इच्छा करते हुए कर्म करना उचित है। कर्म में आसक्त ज्ञानियों की बुद्धि में ज्ञानी भेदभाव उत्पन्न न करे, परंतु आप स्वयं कर्म करता हुआ उससे भी प्रसन्नता पूर्वक कर्म करावें। हे अर्जुन, सब कर्म प्रकृति के गुण से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु जिनकी बुद्धि अहंकार से भ्रष्ट है, ऐसे मूर्ख लोग समझते हैं कि हम कर्ता हैं। परंतु जो गुण और कर्म के विभाग को सच्चा तत्व जानता है, वह ज्ञानी पुरुष यह समझकर इससे आसक्त नहीं होगा कि गुणों का खेल आपस में हो रहा है। हे अर्जुन, अध्यात्म बुद्धि से सर्व कर्मों को तुम मुझमें अर्पण करके कर्म फल की आशा छोड़कर संग्राम करो। जो पुरुष श्रद्धापूर्वक मेरे वचनों पर दोष दृष्टि न करके मेरे इस मत के अनुसार आचरण करते हैं, वे लोग कर्म बंधन से नीचे मुक्त होते हैं। और अज्ञानी इस मत पर दोष दृष्टि करते हुए इसको ग्रहण नहीं करते, ये संपूर्ण ज्ञान से रहित हैं, उनको नष्ट हुआ जानो। अपना कठिन धर्म भी दूसरों के सही धर्म से हितकर होता है। स्वधर्म में मरना भी कल्याणकारक है, परंतु अन्य धर्म भयानक है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, पुरुष को पाप करने की इच्छा न होते हुए भी कौन उसे बलात् पाप के मार्ग में प्रवृत्त करता है। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम और क्रोध मनुष्य को पाप मार्ग में ले जाता है। इसे करके उत्पन्न इच्छा कभी तृप्त नहीं होती। ये महापापी और घोर शत्रु है। जैसे धुआं से अग्नि, धूल से दर्पण और झिल्ली से गर्भ का बालक डंका रहता है, उसी प्रकार विषय की इच्छा से आत्मज्ञान ढका हुआ है। हे कुंती पुत्र, इस शत्रु काम को करके ज्ञानियों का ज्ञान आच्छादित हुआ है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस काम को आश्रय स्थान है। इनके सारे विषय इच्छा ज्ञान को आच्छादित करके जीव को मोहित कर लेता है। अतएव तुम सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करके ज्ञान और विज्ञान को नष्ट करने वाले इस पापी काम को जीतो। कहते हैं कि इंद्रियां प्रबल हैं, कहते हैं इंद्रियां प्रबल हैं और इंद्रियों से भी प्रबल मन है। इस प्रकार जो बुद्धि से परे है, इस आत्मा को जानकर निश्चयात्मक बुद्धि द्वारा मन को निश्चल करके, हे महाबाहो, तुम उस दुर्धर शत्रु काम को जीत लो। हरे कृष्णा। तो हमारा यहाँ पे तीसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको तीसरे अध्याय का महात्म सुनना है तो इस वीडियो में अभी बने रहें। आइए हम स्टार्ट करते हैं तीसरे अध्याय का महात्म। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, एक शूद्र अकेला ही वन में रहता था। अनेकों अनर्थों से उसने बहुत सा द्रव्य इकट्ठा किया। किसी कारण से वह द्रव्य जाता रहा। वह शूद्र बहुत चिंतित रहने लगा। किसी से पूछता कि ऐसा क्यों, अंजन बताओ, नेत्रों में डालकर पृथ्वी का पदार्थ निकाल लूं। तब किसी ने कहा, मांस मदिरा खाया पिया कर वह खोटा कर्म करने लगा। एक दिन धन की लालसा कर चोरी करने गया। रास्तों में चोरों ने मार दिया। तदंतर उसने प्रेत की योनि पाई। उसे प्रेत योनि से उसे बड़ा दुख हुआ। एक बट के वृक्ष पर रात दिन चिल्लाया करता कि कोई ऐसा भी है जो मुझे इस अधम देह से छुड़ावे। कुछ समय बाद शूद्र की स्त्री ने पुत्र जन्मा। जब उसका पुत्र बड़ा हुआ तो एक दिन अपनी माता से उसने पूछा, मेरा पिता क्या करता था, देहांत किस प्रकार हुआ। तब उसकी माता ने कहा, बेटा, तेरे पिता के पास धन बहुत था, वह सब यूं ही जाता रहा। एक दिन धन की लालसा से चोरी करने गया, परंतु मार्ग में चोरों ने मार डाला। तब उसने कहा, हे माता, उसकी गति कराई थी। तब माता ने कहा, नहीं। फिर कहा, हे माता, उसकी गति करानी चाहिए। यह कह वह पंडितों से पूछने लगा और प्रार्थना करी, हे स्वामी, मेरे पिता एक दिशा में जाकर मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उसका उद्धार किस प्रकार होवे। तब पंडितों ने कहा, तुम
गया जी जाकर उसकी गति करो, जब पितरों का उद्धार होगा। यह सुन माता की आज्ञा लेकर गया जी को गमन किया। प्रयागराज का दर्शन स्नान करके फिर आगे को चला। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे बैठा वहाँ उसको बड़ा भय हुआ। यह वही वृक्ष वही था जहाँ उसका पिता प्रेत की योनि को प्राप्त हुआ था। उसकी जगह में चोरों ने उसको मारा था। तब उस बालक ने अपना गुरु मंत्र पढ़ा। उसका एक और भी नियम था, वह एक अध्याय श्री गीता जी का नित्य पाठ किया करता था। उस दिन उसने गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ उस वृक्ष के तले बैठ कर किया। वह उसके पिता ने प्रेत योनि में सुन के उसकी प्रेत देह छूट गई। देव देही पाई स्वर्ग से विमान आए और वह विमान पर चढ़कर उसके सामने आया और आकर आशीर्वाद दिया और कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ जो मरकर प्रेत हुआ था। आज इस तेरे पाठ करने से मेरी देव देही हुई और मेरा उद्धार हुआ। अब तू गया जी में अपनी खुशी से जा। इतना सुनकर पुत्र ने कहा, हे पिताजी, कुछ और आज्ञा करो जो मैं आपकी सेवा करूं। तब देवदेही ने कहा, देख, मेरी 7 पीढ़ियां पितर नरक में पड़ी हैं, बड़े दुखी हैं। अब तू श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके उनको इस दुख से मुक्ति प्रदान कर। इतना वचन कहकर वह देवदेही स्वर्ग को गई। जब बालक ने वहां तीसरे अध्याय का पाठ किया और सब पितरों को पुण्य देकर वैकुंठ गामी किया। जो प्राणी श्री गीता जी का पाठ कर या श्रवण करे उसका फल कहाँ तक कहने में नहीं आ सकता। नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह तीसरे अध्याय का जो फल मैंने तुम्हारे लिए कहा है सो तुमने सुना है। हरे कृष्ण हरि बोल। यहीं पर तीसरे अध्याय का महात्म समाप्त होता है। कल हम इसके आगे 14 अध्याय का महत्व जानेंगे। तो राधे राधे, हरे कृष्णा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने परिवार में भक्तजनों को वीडियो शेयर करें जिससे वो भी भक्ति में आगे बढ़े। क्योंकि हमारे कुछ भक्त ऐसे हैं जो गलत राह पे जा रहे हैं और आज के जो बच्चे हैं वो भी गलत राह पे चल रहे हैं। तो जिससे उन्हें ये वीडियो दिखाएं और वो उन्हें प्रेरित करें और वो भी आगे चल के नित्य गीता जी का पाठ करें। राधे राधे, हरे कृष्णा।